प्रणाम सर। प्रणाम। क्या टॉपिक पढ़ी थी? कुछ रहो श्वेता। साधन बाजार में फर्म प्रणाम संतुलन। सर। नेक्स्ट अब क्या पढ़ना है उसमें? माइक्रो हो गया पूरा क्या? प्रणाम सर। माइक्रो प्रणाम सर। कुछ रहो कुछ रहो। सर इसमें कॉस्ट रेवेन्यू सब भी सर अलग से पढ़ाइएगा क्या? और सर वेलफेयर सर ये वो सब प्रणाम सर। तो प्रणाम। कुछ रहो। कुल लागत को कहते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को शॉर्ट में कहते हैं टीसी। जी कुल स्थिर लागत को कहते हैं टोटल प्रणाम सर। टोटल फिक्स कॉस्ट। जी टीएफसी टीएफसी। जी साक्षी प्रिया बहुत मेहनत कर रही हो, खाना उना पर ध्यान दिया करो। देते हैं सर। हाँ। कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं इसको। कुल परिवर्तनशील लागत
टोटल वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट में इसको बोला जाता है टीवीसी। टोटल कॉस्ट जो होता है टीसी, उसमें रेंट रहता है, वेज रहता है, इंटरेस्ट रहता है, प्रॉफिट रहता है। प्रॉफिट रहता है। इंटरेस्ट जो रहता है वो फिक्स रहता है, और रेंट भी जो रहता है वो फिक्स रहता है। लेकिन वेज जो होता है वेरिएबल होता है। प्रॉफिट जो होता है वो भी वेरिएबल होता है। तो इसलिए टोटल कॉस्ट में दो आइटम जुड़ा हुआ है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट 125। चित्र बनाएंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों को एक पर खींच देंगे और फिक्स्ड जहां से शुरू होता है वहीं से समानांतर रेखा खींचेंगे। इसको कहा जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को खींच देंगे।
डालिए। जी सर। जी सर। जी सर। अब बोर्ड पर देख के इस बात को समझिए और कभी लाइफ में गलती नहीं होगा। ये जो है टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है बराबर थोड़ा ऊंचाई से खींचा जाता है जी और हॉरिजॉन्टल होता है। 0 पॉइंट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट खींचाता है। यस अब देखिए यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों बराबर हो गया। जी इसी दूरी का डबल कर दीजिए। यहाँ जो नीचे का दूरी है वही जी दूरी यहाँ ले लीजिए और यहाँ एक दूरी ले लीजिए। तो टोटल कॉस्ट एक यहाँ पॉइंट पड़ेगा और दूसरा ही दोनों का कटिंग जहाँ होगा वहां पॉइंट पड़ेगा और इसको मिला दीजिए तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मान लीजिए 100 है और वेरिएबल कॉस्ट 0 है। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो जी 100 प्लस 0। जी हाँ, उत्पादन क्यू जब हो रहा है दोनों 100 है। जी टोटल वेरिएबल भी 100 है, टोटल फिक्स भी 100 है। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 200 एक एक पॉइंट यहाँ 100 वाला पकड़ाएगा, एक 200 पर मेरे दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, कर्व से कर्व बन जाएगा, उस कर्व का नाम हो जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट की रेखा टोटल फिक्स कॉस्ट की रेखा तथा टोटल वेरिएबल कॉस्ट की रेखा को जोड़ने पर प्राप्त होता है। उत्पादन का एक ऐसा स्तर होता है जहाँ की टीएफसी और टीवीसी का कटिंग हो जाता है, तो दोनों बराबर हो गया। तो उसी पॉइंट को नोट ऊपर ले लीजिए और उसको मिला दीजिए। नाप करके नीचे से ऊपर पॉइंट ले लीजिए, मिला दीजिए। लिख लिए? जी सर। जी सर।
टोटल कॉस्ट बराबर हो गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल वेरिएबल। सूत्र एक को क्यू उत्पादन से दोनों तरफ भाग देंगे तो हमें AC AFC तथा ABC की प्राप्ति हो। AC का मतलब हो गया औसत लागत, AFC का हो गया औसत स्थिर लागत। ABC का हो गया औसत औसत परिवर्तनशील लागत। PC is equal to TFC plus PVC को डिवाइड Q से कर दी। ये वाला हो जाएगा AC, ये वाला हो जाएगा AFC AFC, ये वाला ABC। लिख लिए। जी सर। एक मिनट लास्ट वाला थोड़ा सा। यस सर हो गया।
AFC जो है ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकी रहती है। ऊपर से नीचे गिरती हुई दाहिनी ओर झुकी रहती है। ABC U आकार की होती है। पहले गिरती है, फिर ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर उठती है। बढ़ गया। जी सर। यस सर। सब आदमी का उतर गया। यस सर। जी सर। जी सर। अब इसी दोनों रेखा को हम लोग मिक्स करेंगे। ये भी सी है, ये और नीचे वाला जो दूरी है, नीचे वाला दूरी को ऊपर में साटती है। ये दूरी को उठाइए, यहाँ साटती है। ये दूरी को उठाइए, इसको उठा के इसके ऊपर यहाँ साटती है। ये दूरी को उठाइए, इसको यहाँ पर साटती है। ये नीचे वाला दूरी को उठाइए, नीचे वाला दूरी को उठाइए, यहाँ साटती है। नीचे वाला दूरी को उठाइए, यहाँ साटती है। ABCDEF 4 पॉइंट 5 पॉइंट बन जाएगा। और ये उत्पादन का मात्रा है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। अगर आप बना रहे हैं तो Q7 हो गया तो कोई बात नहीं। 5-6 को होना चाहिए ताकि एक कर्व पर ध्यान रहे कि स्टार्टिंग और एंड जो है वो निश्चित रूप से होना चाहिए, तब कर्व का शेप आएगा। अब हम लोग को निकालना है एवरेज कॉस्ट। इसको कनेक्ट कर देंगे इससे, इसको कनेक्ट कर देंगे इससे, इसको कनेक्ट करेंगे इससे, इसको कनेक्ट करेंगे इससे, इसको कनेक्ट करेंगे इससे। यही कर्व हो जाएगा एवरेज कॉस्ट। और जब ये कनेक्ट हो जाएगा तब इसको आप चाहिए तो डॉटेड लाइन से इसको मिला दीजिए। एवरेज कॉस्ट की रेखा बराबर है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की रेखा
जोड़ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की रेट। इस ऊंचाई को जोड़ने को वर्टिकल समेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल समेशन। दो रेखाओं के ऊंचाई को जोड़ने को वर्टिकल समेशन कहते हैं। दो रेखाओं को जोड़ने पर तीसरी रेखा जन्म लेती है। AFC प्लस ABC बराबर AC। औसत रेखा औसत लागत रेखा। औसत लागत रेखा बराबर होगा औसत रेखा प्लस औसत परिवर्तनशील रेखा। ऐसा होने से एवरेज कॉस्ट यू आकार की होती है। यू आकार की प्राप्त होगी। AC is U-shaped. AC is U-shaped curve. नाम डालना चाहिए, डाल दीजिए। A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, C3, C4, C5, C6। औसत रेखा यू आकार की होती है। कारण इसका है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों रेखाओं को जब हम जोड़ते हैं वर्टिकल समेशन के तरीके, वर्टिकल समेशन दो रेखाओं को जोड़ने पर तीसरी रेखा जन्म लेती है।
उतार लीजिए मनीषा। जी सर। हो गया सब आदमी का उतर गया। यस सर। यस सर। नंबरिंग कर लिए ABCD। जी सर। यस सर और टोटल कॉस्ट हो गया, एवरेज कॉस्ट हो गया। तीसरा जो होता है उसका नाम होता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग कहते हैं MC। मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता है। मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगा टोटल कॉस्ट N आइटम, टोटल कॉस्ट N माइनस 1 आइटम। one item. Yeah. टोटल कॉस्ट में एगो को घटा दीजिए अंतिम इकाई को। अंतिम इकाई के अंतिम इकाई के उत्पादन लागत को, अंतिम इकाई के उत्पादन लागत को अंतिम इकाई के उत्पादन लागत को अंतिम इकाई के उत्पादन लागत को सीमांत लागत कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो है N लिखेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट N। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में N नहीं लगाएंगे क्योंकि सब पर फिक्स्ड है, उसका N का कोई प्रभाव नहीं रहता है, वेरिएबल पर प्रभाव पड़ता है। और टोटल कॉस्ट N माइनस 1 निकालेंगे तो इसका भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वही रहेगा, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है N माइनस 1। सूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है, किसी भी इंटरव्यू में कहीं भी आपको ये जरूरत पड़ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, मार्जिनल कॉस्ट जो होता है टोटल कॉस्ट N माइनस टोटल कॉस्ट N माइनस 1 होता है। टोटल कॉस्ट N का फॉर्मूला लिख दिए, टोटल कॉस्ट N माइनस 1 का फॉर्मूला लिख दिए, दोनों फॉर्मूला को उसमें डाल दिए, मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाएगा। इसको हटा के इसका फॉर्मूला डालिए, TFC प्लस TBCN माइनस, इसको हटा के इसका फॉर्मूला डाल दीजिए, TFC minus TBCN minus 1. TFC प्लस TBCN। Calculation में से अब मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए इसको हल कीजिए, TFC TFC कर TBCN माइनस TFC minus माइनस और TBC प्लस माइनस हो जाएगा। minus TBCN minus 1. अब TBC या TFC दोनों कट जाएगा, ये मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगा, TBCN minus TBCN minus 1. TBCN माइनस 1।
अच्छा, अब एक चीज ऐसा गौर से देखो, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस। मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट का भी यही फॉर्मूला होता है। जी इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में MC सदैव बराबर किसका होता है? MB व्याख्याता के इंटरव्यू में जाइएगा तो आपसे पूछ देगा, साबित कीजिए कि मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर। यही पूरा प्रूफ होगा। लिख लिए? यस जी सर। जी सर। अब जो है मार्जिनल कॉस्ट की रेखा जो है VU आकार की, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट की रेखा भी U आकार की होगी। एवरेज कॉस्ट की रेखा भी U आकार की होगी। लेकिन जब दोनों एक साथ लिखा जाएगा, एवरेज कॉस्ट की रेखा पहले बनेगी, उसके पेंदी में दाग लगेगा, और मार्जिनल कॉस्ट की रेखा उसी लोएस्ट पॉइंट से गुजरेगी। न्यूनतम बिंदु ए से गुजरेगी। तो कहीं भी किसी के शेप के बारे में पूछे तो आप क्लियर कर जवाब देना है। MC भी U आकार होगा, ये MVC भी U आकार होगा, और AC भी U आकार होगा।
एमसी और एसी जब बनाएंगे तो बराबर ध्यान रखेंगे कि पहले एसी खींचेंगे और उसके बॉटम से एमसी पास करेंगे। और बहुत लोग बनाने में यू के जगह भी आकार कर देते, भी नहीं, पेंदी को थोड़ा फ्लैट रखिए। यही हो गया कॉस्ट कंसेप्ट। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कॉस्ट कंसेप्ट पर विचार कीजिए, सबका अलग अलग तोड़ के भी दे सकता है और एक साथ देगा कि यू आकार की क्यों होती है। एबीसीडी रहेगा तो एएफसी, टीसीटी, टीवीसी, ऐसे अलग अलग देगा तो अलग अलग चित्र देके उसके बाद सर एक बात बोले थे कि यू आकार का क्यों होता है, हाँ, इसका यू आकार का क्यों होता है ये थोड़ा सा बताइए। यू आकार क्यों होता है? तो जोड़ने से निकलता है ना, अच्छा, जोड़ने से, अभी जो पीछे जोड़े हैं उसी से। वही है। एएफसी और एबीसी का योग होता है। एएफसी और एबीसी का योगफल जो होता है, वर्टिकल समेशन जो होता है, इसी से क्यों होता है? जन्म होता है, जन्म होता है तो जन्म होने के लिए दो चीज चाहिए, एक एवरेज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों का वर्टिकल समेशन। और दोनों का वर्टिकल समेशन कीजिएगा, एक नया चित्र निकलेगा और नया चित्र का नाम हो जाएगा एवरेज कॉस्ट, उसका आकार हो जाएगा यू। तो आकार का संबंध इसलिए ये वर्टिकल समेशन का प्रतिफल है। एक लाइन में बोलना होगा तो क्या बोलोगे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के वर्टिकल समेशन, ये रेखाओं के वर्टिकल समेशन का एक प्रतिफल है, इसलिए हम वो लिख दिए हैं नाम वर्टिकल समेशन। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इसका उपयोग किया था। सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के समेशन से कहाँ एवरेज? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यस सर, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दो गो है, एगो ऊपर से नीचे गिरती हुई है, एगो यू आकार है। दोनों जोड़ने पर यू आकार ही निकलता है। एएफसी और एबीसी की रेखाओं के वर्टिकल समेशन का प्रतिफल होता है। ऐसे That's all. प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। तो ये